जाएगा। और कार्य मांगने के बाद 15 दिन में काम किया जाएगा। जो योजनाएं आप बता रहे हैं वही योजनाएं पारित होती हैं। उन योजनाओं का 2-3 योजनाएं हमेशा बन के रखती हैं, तैयार मतलब उसका एस्टिमेशन वगैरह करके तैयार रखता है। जैसे 10-20 आदमी का आता है वैसे हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने मान के 15 दिन के भीतर काम एक शुरू हो जाता है। तो काम में जो आपने बताया, काम में दो ही शर्त होती है कि एक तो उनको काम देना और 15 दिन जैसे हुआ मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के बाद उनको भुगतान देना है। तो उनका भुगतान सुनिश्चित कराना। शर्त यह है कि जो भी इसके साथ साथ एक जरूरी है कि जब पैसा खर्च हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो जो हमारी परिसंपत्ति बने वो टाउन और बेहतर परिसंपत्ति बने। जो भी चाहे सड़क बन रहा है, चाहे शौचालय बन रहा है, चाहे वृक्षारोपण हो रहा है, वो बेहतर हो। ठीक है, तो वो चीज बने और मूल उद्देश्य यही है। इसके साथ साथ अब आ गया है कि निजी भूमि पर भी काम होगा। आपका निजी जो जमीन है उस पर भी नरेगा काम कराएगी। उसमें बहुत बढ़िया योजना है वृक्षारोपण की, फलदार वृक्षों की। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 10 कट्ठे से, अब बताइए 10 कट्ठा से कितने रुपए का अनाज आप कमा लेते होंगे या पैदा कर लेते हैं? आप लोगों में किसी को जानकारी है कितना रुपए कोई मन अनाज हो जाएगा? कोई कुंटल अनाज 2.5 कुंटल अनाज 10 कट्ठा में 4 कुंटल कितना है? कैसे है गेहूँ? 1614 एक और ज्यादा से ज्यादा दूसरा फसल लेंगे उसमें भी मान लीजिए एक ही फसल होता है। 6400 में खर्चा कितना लगेगा आपको? 3500-3600 रुपए। तो आपके हाथ में आया कितना? 3000 रुपए से कम। 2400 से 2800 रुपया। साल भर में वो आपका 10 कट्ठा खेत कितना आपको दे रहा है अनाज? खर्चा काट के 2.5 से 3000, यही ना करिएगा, 2.5 से 3000। आप 10 कट्ठा में कागजी नींबू लगा लीजिए, 10 कट्ठा में कागजी नींबू 200 पौधा लग जाएगा। आप बिलीव कीजिएगा कितना देगा? 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपया। और ये हम ख्याली पुलाव नहीं बता रहे हैं। आप चलिए और कहीं दूर नहीं जाना है, इसके बाद सोनपुर चलना है। सोनपुर और पंचायत का नाम बता रहे हैं, कबलपुर मध्यवर्ती। वहां पे 20 किसानों ने ऐसा किया हुआ है। अब तो फल देने लगा, 3 साल लगता है तैयार होने में, लेकिन उस 3 साल में आप मिश्रित खेती कर सकते हैं। मतलब वो जो छोटा पौधा है तो बीज के स्पेस में आप सब्जी वब्जी खूब बढ़िया उगा सकते हैं या मकई भी उगा सकते हैं। मतलब जो भी चीज उगा रहे हैं ये रहे कि आपका वो जो ये है वो कटे नहीं या उसके छांव से मरे नहीं। तो अमूमन लोग सब्जियां ज्यादा लगाते हैं। सब्जी की तो कैश देता है, तीसरे साल से फल देगा। और उन्हीं का कहना है कि 4 से 500 रुपये में एक पौधा कौन वो खरीद लेगा? जो नहीं होते व्यापारी, मतलब आपको खेत में बैठे हुए 4 से 500 मतलब 80,000 से लेके 1 लाख रुपया। जो लोग चाहते हैं कि फल हम खुद ले जाके आड़त में बेच ले, तो हो सकता है वो 1.5 से 2 लाख रुपया उससे कमा। क्योंकि गर्मिया में कहे वो नींबूगा 5-5 रुपया निकाला ना। और एक गाछ पर 1-1 हजार नींबू एक सीजन में आवेगा। एक सीजन में 200 से लेके 1000 नींबू तक एक पेड़ पर आता है। और दूसरा है कि नींबू साल में 2 बार फलता है। एक बार तो 10 कट्ठा में भी आप 1 लाख, ऐसा कोई चीज नहीं है जो 10 कट्ठा में आपको 1 लाख रुपया दे। और साथ साथ नरेगा से करा रहे हैं तो 16,200 रुपया साल का मेहनताना आपको मिलेगा। ठीक है, और एक चांपा कलर भी एक बार नहीं मिलेगा, वो 3 साल से लेके 5 साल तक मिलेगा भाई।
ठीक है, 3 से 5 साल। और एक चापाकल मिलेगा काहे के लिए, तो 10 कट्ठा खेत में पौधा पर पानी देने के लिए, और वो पैसा मिलता है 16,200 की अमोनिया के लिए, मतलब आप उसको बचा के रखिएगा। लेकिन अगर बचा नहीं तो पैसा आपको बचा के रखना है, जब भी कोई सूखे या नष्ट हो आपको दूसरा बदल देना है, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर ये कोशिश करें तो अपने पंचायत में भी पंचायत को करोड़पति बना सकते हैं। आप लखपति होइएगा, 1 लाख रुपया एक आदमी को आएगा, ऐसा 100 परिवार 10-10 कट्ठा नींबू लगा लिया, अमरूद में 1 बीघा 1.25 बीघा लगता है, दूर नहीं जाना, इसी पंचायत में चलिए हम दिखाते हैं त्रिलोकचक में करीब 15-20 किसानों ने अमरूद की खेती नरेगा से करवाई है। चलिए देखिए लहरा रहा है अमरूद, आम की भी, आम अमरूद मिला के बड़ा सुंदर त्रिलोकचक, ठीक है। इसके अलावा कौन है, बड़ुआ, मैंने यहाँ निजी जमीन की बात कर रहे हैं, सरकारी जमीन पे तो हुआ ही है, निजी आप लोग कहते हैं कि निजी हमको क्या लाभ मिलता है, अरे यहाँ तो सरकार दे रही है, आप लाभ लीजिए। और हमको ये उम्मीद है कि सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास होगा 10 कट्ठा जमीन तो होगा ही, नींबू लगाइए। अमरूद खाना चाहते हैं, थोड़ा सा खेत का साइज बड़ा होना चाहिए, 200 पौधे 1 यूनिट होता है, 200 पौधे का 1 यूनिट, और इसी पर आपको भुगतान मिलता है। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग जनप्रतिनिधि अपने पंचायत से अपने लगवाइए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो लगाएं, और सरकार को इस एवज में राशि देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। ये जो कहा जाता है ना, वृक्षारोपण के लिए आप चाहे पूरा पंचायत 1-1 यूनिट लगा ले, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कोई उसमें जो आप लोग कहते हैं कि हमारी राजनीति नहीं है, आपको कहीं भी लो हमारे पास आइए। वृक्षारोपण और शौचालय घर घर में बनवाना है। वृक्षारोपण आप चाहें निजी जमीन पे करवाएं, आपका आर्थिक उद्धार भी तो हो रहा है। ये तो अरे महाराज कितना बढ़िया है, आपका कुछ भी नहीं हुआ तो 16,200 आप बचा के रखने में तो आ रहा है ना। नींबू 1 लाख न दे रहा है, 80,000 दे रहा है, 60,000 दे रहा है 3 साल बाद, लेकिन वो जो 16,200 हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि 10 कट्ठा से 3,000 आ रहा है, वो तो आएगा ना आपको 16,200। हम मेहनत भी कम है, हम मेहनत नहीं है, कटीला सारा फिर दब जाएगा, उसके बाद उसको कुछ करना नहीं है, बीच में जाके देख रेख करना है। 200 पौधा लगाते अपने जमीन में। अरे आप लोग सब काटने के लोग डूब जा बाद में नहीं, मोटरसाइकिल से यहाँ कोई गाड़ी एक किराए पर कीजिए, या मुखिया जी कोई जिम्मेवारी दीजिए, कोई पंचायत में किसी की गाड़ी है तो 4 लीटर तेल लगवा के दूर नहीं जाना है, बस लोग जब जाके देख लीजिए लोगों ने टीका लगवाया, ये तो आप ही के प्रखंड में है ना, जाके देखिए लोगों ने कितना बढ़िया अमरूद की खेती कराई है, जनप्रतिनिधियों ने भी अपना करवाया। वहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनका हम लेके जाके उनके खेत में लगा हुआ छोटा छोटा पौधा है, और अमरूद खाना है, मान लगा हुआ जो 3 साल पहले लग गया तो आपको सोनपुर आना होगा, कबलपुर क्षेत्र में, कबलपुर पूर्वी पूरा दियर में लगा हुआ है, लोग कहते हैं ना। और आपको आश्चर्य बता दें कि पूरा कबलपुर ही छपरा, हाजीपुर और पटना को अमरूद खिलाता है, पूरा पटना सोनपुर का अमरूद खाता है, और कबलपुर दिया रहा है, ठीक है। तो आप लोग कीजिएगा नहीं तो गरीबी के लिए तो स्वयं जिम्मेवार है, माने आपके हाथ में मौका है, उसको आप गंवा रहे हैं। सरकार हर एक सुविधा दे रही है, लेकिन लेना तो चाहिए ना। आप अभी बताइए किनका किनका करना है वृक्षारोपण, सबका करते हैं, अगर सब लोग यहाँ रेडी हैं तो सबको 1-1 यूनिट काम करते हैं। अपने घर परिवार विचार कीजिए, आपको देना क्या है, जमीन का कागज है, उसकी फोटोकॉपी, जमीन सरकार का नहीं होगा, जमीन आप ही का होगा, लेकिन ये तो साबित हो जाए कि आप अपने ही खेत में लगवा रहे हैं, कोई अटाई पटाई नहीं है कि कल वो विवाद का विषय हो जाए, ठीक है। और एगो आपको ये देना होगा, मैंने एक पत्र देना होगा कि हम स्वेच्छा से हमारे लगवा रहे हैं और पंचायत हमारे में लगा दे,
आगे हमारे अमुक है फलाने वाले से सबका लगवा देते हैं। सबका, एक भी आदमी ऐसा न होगा पंचायत का जिसका नहीं लगेगा। एक जॉब कार्ड खोलना है आपका, लग जाएगा। गुड्डू इस बार मार्च तक महीने 50 परिवार को हम 50 यूनिट पेड़ लगवाएंगे निजी जमीन में। 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन होता है। देखिए एक शर्त है 200 पौधा लगना चाहिए आपका। 2 कट्ठा 4 कट्ठा 3 जगह मिला के भी, अगर 2 जगह भी है, एक जगह 4 कट्ठा है, एक जगह 6 कट्ठा है, मिला के 10 कट्ठा हो गया। एक जगह मान लीजिए 80 पौधा लगा, एक जगह 120 पौधा लगा, हमको 200 पौधा लगेगा। 200 पौधे चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि नींबू 10 कट्ठे में हो जाएगा। अमरूद के लिए 1 सवा बीघा, बढ़िया तो होता है 1.5 बीघा, लेकिन 1 सवा बीघा में भी थोड़ा उसका दूरी कम करके, और जंदाहा प्रायः का अमरूद आप उसको लगाइए, वो आज लगाइएगा, अगले सीजन में फल देगा। भले 5 हो जाए, बड़ा होगा तब न ज्यादा देगा, लेकिन आज लगाइए। 2 सीजन होता है ना, अगर सीजन के पहले लगा दिए हैं, जैसे सीजन आता है वो उसी सीजन में दे देगा, मतलब 1-2 महीने बाद भी फल आ जाता है और बढ़िया फल रहता है, मतलब पूरा रसदार। हम लोग जाते हैं तो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लगवाइए। कब तक, मतलब ये कीजिएगा कि सरकार होना आरोप आता है कि रोजगार जो ये नहीं कर रहा है, एक आरोप आता है कभी, अब इनके बारे में नहीं कर रहे हैं, तमाम मुखिया के बारे में कर रहे हैं। मुखिया पर आरोप आता है कि मुखिया ये कर रहा है, तो उसमें कार्यकारिणी के लोग अपनी रंगबाजी कर रहे हैं। नहीं होता है कि वो नहीं है, लेकिन एक आरोप आता है तो काहे नहीं, ये लाभ आपके घर घर में है, तब आप नहीं न करिएगा। एक रोड बना तो उसमें आरोप लगता है कि इसमें फलाने चीज में चोरी कर लिया, फलाना चीज इतना कम हुआ, लेकिन जब आप अपना वृक्षारोपण लगवाएंगे तो आपकी संपत्ति होगी, उस पर मालिकाना आपका होगा, उससे बिके हुए फल की आमदनी आपके घर जाएगी। ठीक, तो आप लोग मिलिए और कोशिश कीजिए कि आपकी पंचायत करोड़पति बने। माने हमारा ये है कि जहाँ हम हैं वहाँ हर एक पंचायत में कोशिश करके 1 करोड़ का पंचायत हम नरेगा से 5 साल में कम से कम 100 आदमी। इसमें खाली कोशिश अभी कर रहे हैं त्रिलोक चतुर्थिया, बोले 30 साल तक 50 आदमी का लग जाएगा, मतलब वो पंचायत 3 साल बाद 50 लाख सिर्फ नरेगा के द्वारा किए गए काम से वहाँ के किसान 50 लाख की आमदनी नहीं। एक घर में 1 लाख जाएगा, 50 घर में गया, 50 लाख हुआ ना। अगले साल फिर कोशिश करके 50 लाख कर देते हैं तो 1 करोड़ की आमदनी उस पंचायत में होगी। आप सपोज कीजिए कि 1 करोड़ रुपया जो आदमी के घर में 10,000, 20,000, 30,000 रुपया साल में आता हो, उसके घर में 1 लाख रुपया आने लगेगा, तो उसके घर की स्थिति बेहतर होगी ना, उसके बच्चे बेहतर जगह पढ़ेंगे, बच्चियों की बेहतर शादियाँ करेंगे, वो बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, अच्छी तकनीकी शिक्षा दिलवाएंगे ना जी, वही रहेंगे। तो अपना भला और अपने पंचायत का भला करें। आप लोग पंचायत के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाएं और सबको कहें। जहाँ ये होता है कमी वृद्धि हो, कोई शिकायत हो तो आए हमसे मिले। बहुत सारी शिकायतें होती हैं जो आपसी बात से सॉल्व हो जाएंगी। वो छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, कोई बड़ी नहीं होती हैं। हर एक चीज के लिए तलवार चलाना कोई और जेल भेजना समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके नाली पर कोई पानी गिरा रहा है, मैंने रोड पर पानी गिर रहा है नाली का, तो उसका समाधान है कि यहाँ पे छोटा सा नाला बना लेता है, छोटा सा पाइप नहीं होता है प्लास्टिक वाला, दे दिए गड्ढे जगह पे जाके पानी की समस्या का समाधान ये है। उसको कहें कि चाचा भैया देखो यहाँ पर नाली गिरा है, देखो छोटा सा पाइप यहाँ पे लगा दीजिए, लेकिन उसके लिए मार पीट ये करना वो करना, कोई सोल्यूशन तो नहीं है। तो आप लोग ये कीजिए और जब भी जरूरत हो हम आएंगे आपके पंचायत में, कार्यकारिणी जब रखिए आप लोग बेहतर ढंग से आएंगे और चल के हम देखेंगे। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत है कि इसके साथ साथ हम सोनपुर प्रखंड से भी, सोनपुर हमारा मूल प्रखंड है, हमारा एडिशनल है, तो हम थोड़ा सा यहाँ 2-3 दिन नहीं दे पाते हैं, 1 हफ्ते। इसके अलावा हम लोगों की मीटिंग है और भी बहुत सारे सरकार के काम में जो दिए जाते हैं, तो लगातार बैठक अभी हर एक हफ्ते हर एक पंचायत में होना है। तो अब आप आएंगे तो कभी ये आएंगे,
आइए आप लोग प्रखंड में भी हमसे मिले, आते जाते कभी पूछ के आइए, कोई अपना शंका निवारण हो मनरेगा संबंधी तो वो भी आप हमसे पूछिए वहाँ आके। ठीक, आप लोग सब आदमी ऐसा करिए कि एक दिन मैंने अपने गुरु 3 दिन आदमी को तैयार करके परीक्षा को कराने के लिए। नहीं जमीन अरे का महाराज यहाँ प्लीज नहीं कीजिएगा, जमीन का यहाँ कमी है वो तीन जमीन मिला के उसको 1 यूनिट बनवाइए और 1 यूनिट बनवा कर उसमें मैंने मिक्सर को करवाइए। सभी महिला प्रतिनिधि जो है ना वो सब सिल्क की साड़ी में आएंगे, अभी लोग वो क्या जॉर्जेट वगैरह का कहानी है, ₹1,00,000 आएगा तो जबरदस्ती ना आप लोग करवाएंगे अपने पतियों से, हैं? हम लोग में नहीं, हम समाज में नहीं तो हमारे में हक पर, हैं? अब कार्मिक प्रकल्प सरकार के आदेश आ गया है कि कार्मिक आप लोग कीजिए, देखिए क्या है, आप समझ नहीं बैठिए। बल्कि 10 मिनट बैठल जाए खत्म होगा चलो रहने दो, हो गया। अब वो 10 मिनट काफी है। मुखिया जी संबोधन करके समाप्त करते हैं। हाँ कर दीजिए, आप हमारा थोड़े है, हम तो आप लोग का निरीक्षण करना है, हमारा काम थोड़ा है, या तो उनका काम है। ग्राम पंचायत राजमानू के कार्यकारी की बैठक में आए हुए हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण एवं हमारे प्रखंड के पीओ साहब एवं पंचायत के पंचायत परिवार सेवक को मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और अंत में समय परिवार समाप्त करता हूँ। आप लोग आइए, बैठिए, हाँ ना निकला जाए, जिन जिन को है महिलाओं को भी अगर निकलना है आए, और आप लोग इसको